हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। उप विषय जो है हमारा वो है भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर। तो हम भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको यहाँ पे मानचित्र दे रखा है, एक मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्यों के नाम दे रखे हैं। और जिस मानचित्र में राज्यों के नाम दे रखे होते हैं हम उन्हें कहते हैं राजनीतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र का नक्शा। ठीक है। बट जैसे कि दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मरुस्थल मरुस्थल के बारे में दे रखा है। मरुस्थल, नदी, तालाब। तो यहाँ पर जब कुछ इस तरह का जो हमारा मानचित्र होता है, जहाँ पर हम ज़्यादातर पर्वत श्रेणी के बारे में देखेंगे या फिर नदियों के बारे में देखेंगे या फिर समुद्र के बारे में देखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारे बेसिकली भौतिक मानचित्र हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा हम आगे देख लेते हैं, दोनों मानचित्र में फर्क क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो भारत का भौतिक मानचित्र, यह मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है कि कितना कितना हिस्सा पर्वतों से है, कितना हिस्सा नदियों से घिरा हुआ है, कितना हिस्सा आपका मैदानों से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ बताता है, भौतिक मानचित्र हमें ये बताता है। भारत का राजनीतिक मानचित्र यह राज्य और उनकी सीमाएं दिखाता है कि एक राजस्थान कितना बड़ा है, तमिलनाडु कितना बड़ा है, कर्नाटक कितना है और कहाँ तक है, ठीक है, बिहार कहाँ तक है। तो ये हमारा राजनीतिक मानचित्र जो होता है, राज्य, हर राज्य की उसकी सीमाओं के बारे में बताता है, कौन से राज्य कहाँ पर है वो बताता है। ठीक है। अब सेकंड है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है और पर राज्यों की सीमाएं नहीं दिखाता। और ये क्या है, यह पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दिखाता है। और उसके बाद दोनों में तीसरा जो दे रखा है, यह मानचित्र खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है, जैसे पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से और पर्वतों को भूरे रंग से। ठीक है। और तीसरा हो गया, ये मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, चौथा, भारत के 6 भौतिक विभाग और अन्य भौतिक लक्षण जैसे झील, नदी आदि इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र में दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये हमने समझ लिया ना, आई होप आपको समझ में आ गया। भौतिक मतलब कैसा दिखाई देता है, हमारा हमारा जो भारत है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे जितना भी हरा रंग, वैसे इसमें हरा रंग उतना नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं आपको बता दूं हरा रंग हम यूज़ करते हैं मैदान को दिखाने के लिए। और हल्का लाल रंग या भूरा रंग जो होता है ब्राउन कलर का, वो हम दिखाते हैं पर्वत को दिखाने के लिए। और नीला रंग हम दिखाते हैं नदियों को दिखाने के लिए। तो भारत किस तरीका दिखाई देता है वो हमें इससे पता चलता है। बट भारत के कितने राज्य हैं और कितने में बटा हुआ है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, वो हमें राजनीतिक मानचित्र दिखाता है। तो अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट उससे पहले बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए बच्चों वीडियो को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और मेहनत तो आप सबको भी पता होगा, क्योंकि आप खुद वर्कशीट्स करते हो, सारी दिन भर करते रहते हो, मेहनत करते हो, आप खुद भी करते हो, तो आप सबको पता है कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकेंड आपका लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इसके लिए मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पर। यस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि भारत का राजनीतिक मानचित्र देश के राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाता है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो भारत का भौतिक मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दर्शाता है, जैसे नदी, पर्वत आदि। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न फटाफट, भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। तो भारत में धरातल की विविधता के आधार पर देश को 6 भौतिक विभागों में बांटा जाता है, जैसे हिमालय प्रदेश, उत्तरी भारत, विशाल मैदान और थार का मरुस्थल आदि। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न 4 हमारा है, भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता लिखिए। तो भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पांचवा प्रश्न खत्म करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सब नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में, यहाँ पर नीचे, तो उसको प्रेस करो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश पहला होता है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बच्चों पहले ये 7 होते थे बट अब 2 और जोड़ दिए, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे 9 क्या हो गए, 9 राज्य हो गए, 9 पड़ोसी राज्यों के नाम हो गए। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।